अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। माँ हर वक्त एक ही बात कहती, लड़कियों अब तुम बड़ी हो गई हो, पराए घर जाना है, सलीके से कोई काम भी नहीं करती तो दूसरे घर जाकर गुजारा कैसे करोगी। ये उम्र का अजीब दौर होता है, लड़कियों पर अचानक पाबंदियां लग जाती हैं। हर वक्त ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम अब बड़ी हो गई हो। वो अकल से तो बड़ी नहीं होती ना, बचपन की महक उनके अंदर मौजूद होती है, अगरचे जिस्मानी तौर से बड़ी लगती हैं। घर वाले उनको बचपन की हदूद से बाहर समझते हुए हर वक्त रोक टोक और डांट डपट करते हैं। तभी लड़कियों का रवैया भी उलझाव भरा हो जाता है। वो बागी सोचों में घिर जाती हैं, कभी तो इतनी डिस्टर्ब होती हैं कि अफसुर्दगी की तह में जा पड़ती हैं। ऐसे में माँ की रहनुमाई की अशद ज़रूरत होती है। ये अजीम हस्ती जहाँ रहनुमाई करती है, ज़रूरत महसूस हो तो ढाल भी बन जाती है। जबकि हम दोनों बदनसीब बहनों की माँ तो थी, मगर जन्म देने वाली ना रही थी। ये सच है कि जन्म देने वाली की जगह कोई दूसरी औरत पूर नहीं कर सकती। जबकि बीवी ना रहे तो उस खलाक को किसी दूसरी औरत से पूर कर लिया जाता है। औरत की भी अजीब फितरत है, मेहरबान हो जाए तो माँ जैसा नर्म व कोमल रूप अपना लेती है, और अगर मेहरबान ना हो तो डायन बन जाती है। जब अब्बा ने दूसरी शादी एक मुतल्लका और उधेड़ उम्र औरत से कर ली तो उस नई माँ का इस्तकबाल हम दोनों बहनों ने हैरत से किया। अब्बा ने पहले से समझा दिया था कि तुम्हारी नई माँ आ रही है, इनकी इज्जत करना, माँ का दर्जा देना, वरना घर में परेशानी का अंधेरा फैल जाएगा। गर्ज एक बाप जिस कदर प्यार से अपनी औलाद को समझा सकता था, उन्होंने हमें समझा दिया। हमारे कच्चे जहन थे, हम बच्चे थे, बच्चों को जिधर मोड़ मुड़ जाते हैं। माँ आ गई तो हमने खुश होकर उनके कदम लिए, दौड़ दौड़ कर उनके काम करते, जो बाप समझाते उससे बढ़कर उनकी बीवी की खिदमत करते। अब्बा की आमदनी बस इसी कदर थी कि इज्जत से 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त हो जाता था। वो ट्रक ड्राइवर थे। जिस औरत के हमने माँ समझकर नाज नखरे उठाए, उसने बहुत जल्द अपना असल रूप दिखाना शुरू कर दिया। मैं 8वीं जमात और मुझसे छोटी मेरी बहन सदफ 7वीं में थी कि सौतेली माँ ने सबसे पहला वार ये किया कि हमारा स्कूल जाना बंद करा दिया। कहा कि ये बड़ी हो गई हैं, गोया लड़की का बड़ा होना तो जुर्म था जिसकी सजा हमें मिलनी थी। अम्मी के लबों पर हर वक्त एक ही बात रहती, ये लड़कियां अब मेरी जिम्मेदारी हैं, कल कला कुछ ऐसा वैसा हो गया तो हम क्या करेंगे। ऐसी बातें करके उस खातून ने मेरे वालिद को इतना डरा दिया कि उन्होंने यकीन कर लिया कि अब बच्चियों का घर से बाहर कदम रखना कयामत ही लाएगा। बिलाशुबा लड़कियों की तालीम से ज्यादा एक गरीब आदमी की इज्जत और नामूस उसके लिए अहम होती है, मगर अम्मी का मकसद ये था कि घर का सारा काम हमें सौंप दिया जाए और वो आराम से चरपाई पर बैठकर हमारी निगरानी करें। हम दोनों बहनें सुबह से रात तक घर के काम में लगी रहती। वो हदायत जारी करती, फिर लंबी तान कर सो जाती, मगर अम्मी बज़ाहिर हमसे प्यार से मुखातिब होती। तभी हम दोनों जब कभी किसी बात पर लड़ पड़ती तो उनसे जाकर एक दूसरे की शिकायत करती। वो खूब जानती थी कि इन नासमझों को आपस में दुख बांटने का सलीका नहीं है, और हमारा इनके सिवा कोई हमदर्द न था जो हमें समझाता। हम लड़कर अलग बैठकर रोती और ये हमारी लड़ाई से फ़ायदा उठाती। एक बहन की चुगली दूसरी से करती। इनकी बातों में आकर हम बहनों ने ही एक दूसरे को अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया। स्कूल छूटा तो बुरा हाल हो गया। मैं हर वक्त मायूस रहने लगी। अब स्कूल की सहेलियां और पुरौनक माहौल याद आता। हम दर्द हम जमात छूट गई तो मैं शदीद तन्हाई का शिकार रहने लगी। हर लम्हा यही सोच मेरी रूह को जख्मी करती रहती, क्या मेरा लड़की होना जुर्म है? आखिर किस कसूर की सजा मिली है? क्यों पढ़ने नहीं दिया जाता? 18 साल की हुई तो अम्मी ने रट लगा दी कि फरा बड़ी हो गई है, अब इसे इसके घर का कर देना चाहिए। गर्ज के उन्होंने मेरे वालिद के कान खा लिए। कुछ दिनों बाद अब्बा ने खुशखबरी सुनाई कि कल फरा को देखने मेरे दोस्त की बीवी और कुछ औरतें आ रही हैं, उनकी अच्छी तरह खिदमत मदारत करना। अगले रोज 3 खवातीन आई, मुझ में बहुत दिलचस्पी ली और पसंदीदगी का इजहार किया। वालिद ने बताया कि लड़के का बाप मेरे साथ ट्रक ड्राइवर था और उसका बेटा भी ड्राइविंग करता था। इनका अपना कारोबार है, अब बहुत खुशहाल हो गए हैं। चाहता हूँ कि फरा का रिश्ता यहाँ हो जाए ताकि ये मुझे भी अपने कारोबार में शरीक कर ले और फिर हमारे भी दिन फिर जाए। दोबारा जब वो खवातीन आई तो अम्मी ने उनकी अजहद खातिर तवाज़े की, मीठी मीठी बातों से उनके दिल मोह लिए। वो रिश्ता पक्का कर गई।
उनके जाने के बाद अम्मी कहने लगी कि तेरे साथ हमारी किस्मत भी खुल जाएगी, ससुराल जाकर मेके का ख्याल रखना। मैं नादान उस वक्त उनकी बात का मतलब ना समझी। 1 माह बाद मेरी शादी का दिन मुकर्रर हो गया, मगर मुझे इल्म न था कि जिंदगी का साथी कौन है। हमारे ज़माने में लड़कियों से कौन पूछे या कौन कुछ बताने की जहमत करे। रिश्ता तय होने के चंद दिनों बाद मुझे खाली हाथ झटपट इस तरह रुखसत किया जैसे बला सर से टाली हो। मगर शुक्र है अल्लाह ताला का कि मेरी किस्मत अच्छी थी। ससुराल मेके से बहुत अच्छा था। यहाँ मुझे जिंदगी की हर लज्जत मुयस्सर आ गई। सोचा सच कहते हैं कि वालिदैन औलाद की बेहतरी के लिए ही सोचते हैं। ससुराल वालों ने जहेज ना मिलने का मलाल तक न किया। अफसुर्दगी के जो बादल हर वक्त मेरे दिल पे छाए रहते थे, आसिफ जैसे जीवन साथी को पाकर छट गए। मुद्दत बाद खुशी का चेहरा देखा। अब मैं सुखी और पुरसकून हो गई थी। यहाँ सभी प्यार भरा एहसास तहफ़्फ़ुज़ देते थे। मुझे इस बात से गर्ज न थी कि मेरे ससुर और शोहर अपने ट्रकों पर स्मगलिंग करते हैं। भला हम ऐसी घरेलू औरतों को अपने मर्दों के कारोबार से क्या सरोकार। मुझे किसी बात का इल्म था और ना मैंने कभी जानने की कोशिश की कि ये लोग क्या कारोबार करते हैं। एक रोज़ मेके गई तो मेरे वालिद ने कहा कि तुम्हारा ससुर बहुत घटिया आदमी है। पहले मेरी तरह किसी के ट्रक का ड्राइवर था, अब इधर का माल उधर करता है, यानी स्मगलिंग करता है तो खुशहाल हो गया है। अपने ट्रक भी खरीद लिए हैं, हमारा ज़रा ख्याल नहीं करता। कमजाद को मैंने अपनी बेटी का रिश्ता दिया है, मगर एहसान मानने की बजाय तोते की तरह आंखें बदलनी है। मुझे अपनी बाप की ये नुक्ताचीनी ज़रा अच्छी ना लगी। हकीकत में ससुराल से मुझे बहुत प्यार मिला था। उन लोगों ने मेरी कदर की और अपनायत का भरपूर एहसास भी दिया। मुझे इस मामले से गर्ज न रही कि ससुर, शोहर और देवर क्या कारोबार करते हैं। ना मैं इस टो में रहती थी। मैं तो दुआ करती थी कि अल्लाह ऐसा ससुराल हर लड़की को दे। शोहर और उनके घर वालों के प्यार के साए में मेरे पुरसकून खुशियों भरे दिन गुजरने लगे। अब मैंने जाना कि अगर लड़की का ससुराल अच्छा हो तो शादी उसके लिए नेमतों भरा तोहफा होती है। एक रोज़ जब मैं अपनी छोटी बहन से मिलने वालिद के घर गई तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे ससुर ने मुझे अपने कारोबार में शामिल नहीं किया। हालांकि मैंने 1-2 बार कहा भी है कि मेरे हालात अच्छे नहीं हैं। अब वो तुम्हारी छोटी बहन का रिश्ता अपने दूसरे बेटे के लिए किस मुंह से मांग रहा है। पर अब्बा, मुझे तो इस बात का कोई इल्म नहीं है। उन लोगों ने सदफ के रिश्ते की बात मुझसे नहीं की। मैंने अब्बा को बावर कराने की बहुत कोशिश की। घर अच्छा है, मेरा देवर अच्छा है, आप सदफ का रिश्ता दे दें, हम दोनों बहनें एक जगह हो जाएंगी और सदफ भी सुखी रहेगी। कारोबार में शराकत का लालच मत करें, बल्कि अपनी बेटी का सुख देखें। रोजी रोटी जो किस्मत में है अल्लाह आपको दे तो रहा है ना। एक शर्त पर मैं उनको सदफ का रिश्ता दे दूंगा कि अगर वो लोग मेरी कुछ माली मदद करें, कम से कम 3 लाख दें। बेटी की शादी पर खर्चा भी तो करना होता है ना। मैंने अपनी सास से उनकी ये बात ना कही, बल्कि खामोशी इख्तियार कर ली। कुछ दिनों बाद अब्बा मेरे घर आए और मेरी सास से खुद ये बात कह दी। उस वक्त तो वो खामोश हो गई, लेकिन जब वो चले गए तो मुझसे कहा, बेटी अब तेरे अब्बा आए तो उनसे कहना कि बेटियों के रिश्ते इस तरह नहीं किए जाते, बल्कि बाप तो खुद अपनी बेटियों को कुछ न कुछ देकर रुखसत करते हैं, ना कि कुछ लेकर। सास की ये बात सुनकर मेरे दिल पर हाथ पड़ा। सोचने लगी, अल्लाह ने मेरा नसीब अच्छा बनाया है। शोहर के घर खुशियाँ मिली हैं। मेरे वालिदैन शुक्र करने की बजाय किसी फ़ायदे की आस लगा बैठे हैं। कुछ दिनों बाद अब्बा दोबारा आए। मुझे खौफ हुआ कि कहीं दोबारा वही बात ना कह दें, छोटी बेटी के रिश्ते के बदले रकम ना मांग ले। तभी सास की कही बात कह दी कि अब्बा, सास कहती है बेटियों को वालिदैन कुछ देकर रुखसत करते हैं, ना कि कुछ लेकर। इस बात पर अब्बा को इंतहाई गुस्सा आ गया। ऊंची आवाज में बुरा भला कहने लगे। बोले, मैंने कर्ज के तौर पर रकम मांगी है, भीख नहीं मांगी। अल्लाह जाने ये 2 टके के लोग खुद को क्या समझते हैं। मैं ज़रूरतमंद हूँ। अगर कर्ज बतौर रकम दे देते तो कुछ ज़ाती काम कर लेता और रकम वापस कर देता, मगर कितने नीच लोग हैं ये। तुम्हारी सास ने बात का बतंगड़ बना लिया है। जब वो ये बात कह रहे थे उसी वक्त ससुर साहब आ गए और उनके मुंह से ये अल्फाज सुने। उनको बेहद नागवार गुजरा। कहने लगे कि तुम सरेआम मेरी बीवी को मेरे घर में बैठकर बुरा भला कह रहे हो। अगर तुम मेरे घर ना बैठे होते तो अपनी शरीक हयात से तुम्हारे तल्ख लहजे में ऊंचा बोलने पर तुम्हें अच्छा मजा चखा देता। तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि मेरी छत तले मेरी शरीक हयात से ऊंचा बोलो और बदतमीजी करो। अब्बा को भी तैश आ गया। कहा कि सिर्फ तेरी ही औरत यहाँ नहीं है, मेरी बेटी भी यहाँ रहती है। मैं तुम्हारी बीवी से नहीं अपनी बेटी से बात कर रहा था और अब मैं अपनी बेटी को घर ले जा रहा हूँ।
जिस घर में मेरी इज्जत नहीं वहां मेरी बेटी भी नहीं रहेगी। अब्बा ने मेरा बाजू पकड़कर कहा कि उठो और मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें इन बेलिहाज लोगों में नहीं छोड़ सकता। उसी वक्त मेरे शोहर आसिफ आ गए। बोले, क्या मामला है? आप लोगों की आवाज़ गली तक आ रही थी। मेरे ससुर ने बताया कि तुम्हारी बीवी का बाप हमारे घर आकर तुम्हारी माँ के साथ बदतमीजी से बात कर रहा था और अब फराह को भी ले जा रहा है। आसिफ ने मुझे बाजू से पकड़ लिया। कहने लगे, फराह तुम हरगिज अपने बाप के साथ मेके न जाओगी। अगर चली गई तो याद रखना हम तुम्हें लेने नहीं आएंगे। अब मैं दरमियान में परेशान खड़ी थी। एक तरफ बाप तो दूसरी तरफ मेरी जिंदगी का साथी। अल्लाह ऐसी घड़ी कभी किसी औरत पर ना लाए। उन दिनों में उम्मीद से थी, सोचा कि मेके बिन जी सकती हूँ, मगर इन हालात में घर से कदम निकालना दुरुस्त ना होगा कि मेरी जिंदगी के साथ एक और जिंदगी का भी सवाल था। मैंने दिल में ठान ली कि वालिद नाराज होते हैं तो हो, मगर मैं अपना घर अपना ससुराल नहीं छोड़ूंगी। जबकि मुझे ससुराल वालों से कोई शिकायत भी न थी, बल्कि आसिफ ने तो जिंदगी का सभी सुख मुझे दिया था। अब जबकि मुझको औलाद की सूरत में एक नई खुशी मिलने वाली थी, मैं अपना घर छोड़कर कैसे जा सकती थी। मैंने अब्बा से कह दिया कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मुझे अपने घर में बसने दें। बोले, आज तुमने मेरी इज्जत ना रखी तो समझ लूंगा कि तुम मेरे लिए मर चुकी हो। अब्बा, आसिफ ही मेरे सब कुछ है, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं फूट फूट कर रोती। बाप को तवक्का न थी कि बेटी खुले लफ्ज़ों ऐसा कह देगी। वो खस्ता हाल से मेरे घर से निकल गए और बाप को इस तरह जाता देखकर मेरा दिल बैठ सा गया। मेरे दिल की कैफियत को आसिफ ने भी अपने दिल की गहराइयों से समझा। अपने कमरे में ले जाकर बोले, तुमने मेरे लिए ये दुख उठाया है, फिक्र ना करो, अब्बा जी का गुस्सा ठंडा होने दो। मैं खुद तुम्हें तुम्हारे वालिद के पास ले जाऊंगा, हम उनसे माफ़ी मांग लेंगे। जो रकम उन्हें चाहिए मैं अपने अब्बा से चोरी छुपे उनको दे दूंगा। शायद उनको अशद ज़रूरत है, इसीलिए मजबूर होकर हमारे दर पर आए हैं, मगर ये बात मैं अभी अपने वालिद को नहीं समझा सकता। एक माह बाद अब्बा को आसिफ ने मना लिया और मुझे मेरे मेके ले आए। अब्बा को रकम भी दी। मैंने अब्बा से माफ़ी मांगी, अब्बा ने मुझे माफ़ कर दिया और आसिफ से कहने लगे, कुछ दिन के लिए इसे हमारे पास छोड़ दो। अम्मी भी बोली कि हाँ ठीक है, मैं और सदफ इसकी देखभाल कर लेंगे। अभी बच्चा पैदा होने में 2 माह बाकी थे। फिर भी आसिफ ने उनकी बात मान ली और मुझे मेरे वालिदैन के घर छोड़कर चले गए। 15 दिन गुजरे, मेरी तबीयत खराब हो गई। अभी बच्चे की आमद में दिन रहते थे, मगर वो कबल इस वक्त इस दुनिया में आ गया। अल्लाह ने बेटा दिया। मैं बहुत खुश थी। समझ रही थी कि मेरे वालिदैन ने आसिफ और उनके घर वालों को इस खुशखबरी से आगाह कर दिया होगा, लेकिन जब ससुराल से कोई ना आया तो मुझे शक हुआ, शायद ये खबर अभी तक मेरे ससुराल वालों तक नहीं पहुंची। मैंने अपनी दाई से कहा, अम्मा रजिया, एक काम करो, ज़रा मेरी ससुराल जाकर खबर ला दो कि पोते की पैदाइश का सुनकर वो क्यों नहीं आए और आसिफ भी नहीं आए। मैं बहुत परेशान हूँ। चली तो जाऊँ बिटिया, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारी माँ को इल्म हो गया तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी। थोड़ा सब्र से काम लो, 2-4 दिन और इंतज़ार कर लो। इस दौरान नहीं आए तो मैं चली जाऊँगी। जब हम ये बातें कर रहे थे, किसी तरह मेरी सौतेली माँ ने ये बातें सुन ली। उसने दाया को सख्ती से मना कर दिया कि खबरदार, जो तुमने आसिफ के घर जाकर कुछ कहा या कोई इतला दी, मैं तुम्हारे साथ बुरी तरह पेश आऊंगी। बच्चे की पैदाइश की इतला देने वाले फराह के अब्बा हैं या तुम हो, वो जो मुनासिब समझेंगे करेंगे। सौतेली माँ की ये बात सुनकर मैं तो हक्का पक्का रह गई। या अल्लाह खैर करना, पता नहीं इनकी क्या नीयत है, कहीं झगड़ा ना खड़ा हो जाए। मैं अभी इस हालत में ना थी कि खुद कुछ कदम उठाती। 2 दिन गुजरे कि मैंने सौतेली माँ को अब्बा से ये कहते सुन लिया, इन्होंने तुम्हारी जो बेइज्जती की है इसका मजा चखेंगे। मैं फराह के बच्चे को अपनी भांजी को दिए देती हूँ, वो भी औलाद है। तुम जाकर दामाद के घर वालों से कह दो कि बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। पर फराह कैसे मानेगी? अरे तुम छोड़ो, मैं उसको खुद काबू कर लूंगी। इसी तरह जेर कर सकते हो तुम अपनी समधी को, वरना तो वो हम पर हमेशा शेर होकर रहेंगे। ना ही फराह घर छोड़ेगी और ना ही तलाक पर राजी होगी। ये वो लम्हा था जब सौतेली माँ मुझे डाई नजर आई। सोचने लगी कि अब तो इस मामले से खुद मुझे ही निमटना है। अगर कुछ कहती हूँ तो कहीं मेरा बच्चा ही गायब ना कर दे। न जाने इस औरत के क्या अज़ाइम है जो मेरे बाप को भड़का रही है। मैंने चुप साध ली। 2 दिन गुजरे थे कि दाई आ गई। वो मेरे बच्चे को नहलाने और मालिश करने आती थी, उसके कपड़े भी धो जाती थी। मौका पाकर चुपके से उसने मेरे कान में कहा, बेटी तुम किसी तरह अपने शोहर के घर चली जाओ, तुम्हारी माँ ने कहीं से रत्ती भर अफीम मंगवाई है। वो दूध में घोलकर बच्चे को चटाने का इरादा करती है। कहती है ये बच्चा रात भर सोता नहीं है, बार बार उठ जाता है, सबकी नींद खराब होती है।
थोड़ी सी अफीम पिला दूंगी तो रात भर सुकून की नींद सोएगा और हम सब भी आराम से अपनी नींद पूरी कर लेंगे। बेटी खबर नहीं इस औरत ने क्या अपने जी में ठानी है कि इतनी नन्ही सी जान को नशे पर डाल रही है। दाया अम्मा की बात सुनकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े। रज़िया अम्मा, तुमको अल्लाह का वास्ता जाकर मेरे शोहर को खबर कर दो कि वो आकर मुझे ले जाए। मुझ पर तो ये सौतेली माँ पहरा देती है, घर से निकलकर भाग भी नहीं सकती। दाया अम्मा बेचारी खुद परेशान थी, उसने हामी भर ली और दुआएं देती हूँ मैं उस मेहरबान औरत को जिसने बरवक्त जाकर आसिफ को खबरदार किया और तमाम अहवाल से आगाह किया। उनको बेटे की पैदाइश की इत्ला भी अब्बा ने ना दी थी। वो फौरन आ गए, बोले मुझे क्यों खबर ना की कि अल्लाह ने यह नेमत अता की है। वालिदा ने कहा ट्रक लेकर तुम्हारे ससुर पेशावर गए हुए थे, 15 रोज बाद रात ही लौटे हैं। इनका ही इंतजार था। मैं बच्चियों को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती थी, बल्कि उम्मीद कर रही थी कि तुम खुद इधर का चक्कर लगाओगे। बीवी मेके में हो, इस हाल में हो, तो तुम्हारा इधर आना तो बनता था ना। खाला, हम भी ट्रक लेकर गए हुए थे, माल पहुंचाना था, इसी सबब नहीं आ सका, पर अब तो आ गया हूं ना। हाँ हाँ, अच्छा हुआ आ गए हो, तुम्हें तुम्हारा बेटा मुबारक हो। चले खाला, मैं अपनी बीवी और बच्चे को लेने आया हूँ। आसिफ ने मुझसे कहा, फरा फौरन तैयारी बांधो, अम्मी जान की तबीयत अच्छी नहीं है, उनको अस्पताल ले जाना है। तो ले जाओ बेटा तुम अपनी माँ को अस्पताल, फरा अपने वालिद से इजाज़त लेगी तो जाएगी, वरना हम खुद पहुंचा देंगे। अभी इसका यही रहना ही सही है। पर मैं अभी जाऊंगी अम्मी, आसिफ लेने आ गए हैं, मैं अब्बा के आने का इंतज़ार नहीं कर सकती, जाने कब आए। आसिफ की अम्मी बीमार है, मेरा अभी जाना बेहतर है। मुझे सामान समेटते देखकर उन्होंने पड़ोसी के लड़के को अड्डे भेजकर उसी वक्त अब्बा को बुलवा लिया। वो अड्डे पर ही थे तो फौरन आ गए। ना दुआ ना सलाम, दामाद से कहने लगे तुम जाओ, अभी फरा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, मुनासिब वक्त पर खुद छोड़ जाऊंगा। अब्बा की ये बात सुनकर मैं तो तड़पने लगी। या अल्लाह रहम कर, जाने इनकी क्या नीयत है, क्या दिल में ठान ली है। मेरे बच्चे की फूल सी जान के दर पे हो गए हैं, तो मैं क्या करूंगी। दाया से नशा चटाने का कहा है, इसलिए कि ये बच्चा तलाक और मेरी जिंदगी की राह में रुकावट न बन जाए। ये सोचें मुझे सांपों की तरह लपेट रही थी। मैं जाने को बसीद हो गई और अब ये मुझे झूठी तसल्लियां दे रहे थे। अब समझ में आया कि मेरे बाप की सोचों का रुख मोड़ने वाली और उनको राह से भटकाने वाली मेरी यही नाम नेहाद सौतेली माँ थी, जो रकम की खातिर मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली थी। हालांकि मेरे शोहर ने खुद से 3 लाख दे भी दिए थे। असल में सुसर साहब ने अपने कारोबारी राजों में मेरे वालिद को शरीक न किया, इसी बात का उनको गुस्सा था। आसिफ ने अब्बा के बदले हुए तेवर देखकर मसलहत से काम लिया। कहा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, कुछ दिन बाद फरा को लेने आ जाएंगे, जब तक मेरी अम्मी की तबीयत भी संभल जाएगी। आप खफा ना हो, आपकी इजाज़त के बगैर मैं आपकी बेटी और नवासे को कैसे ले जा सकता हूँ। वालिद दामाद की इस बात से कुछ शांत हुए। बीवी से कहा कि आसिफ दुरुस्त आदमी है, मेरा इसके साथ कोई झगड़ा नहीं है, इनको खाना वगैरह खिलाओ, मैं वापस अड्डे जा रहा हूँ, कोई बात हो तो मुझे पड़ोस से फ़ोन करके बुलवा लेना। अब्बा चले गए। आसिफ ने मुझसे कहा कि तुम कल तैयार रहना, कल मैं कार गली में रोककर हॉर्न दूंगा, तुम बच्चे को उठाकर फौरन बाहर आ जाना। मैं तो रात भर ना सो सकी, मगर मेरा मासूम बच्चा गहरी नींद सोता रहा, क्योंकि सौतेली माँ ने ज़रूर उसको हल्का सा नशा दिया था। वो एक बार भी ना उठा। मैं सारी रात गोद में ले लेकर उसका सांस देखती और दुआ करती रही कि ए रब, आज की रात खैरियत से गुजर जाए। सुबह हुई तो भी मेरा मासूम ना जागा और ना उसने दूध पिया। मेरा तो ऐसा हाल था कि जीती थी ना मरती थी। अल्लाह अल्लाह करके शाम के 4 बजे सदफ को मैंने सिखा दिया था कि हॉर्न की आवाज़ सुनते ही दरवाजे की कुंडी खोल दे। उसने मेरे घर से निकलने में मेरी मदद की। सौतेली माँ के कमरे का दरवाज़ा भीड़ दिया। वो दोपहर का खाना खाने के बाद अपने कमरे में लेट जाती थी और शाम 6 बजे तक सोती रहती थी। उस वक्त के बीच में बच्चे को उठाकर मैं कमरे से निकली। गली में आसिफ कार में मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तभी मेरा बच्चा भी थोड़ा सा कसमसाया तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। आसिफ मुझे और बेटे को लेकर घर आ गए। अपने शोहर के साथ ससुराल में दाखिल हुई तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। तय कर लिया कि दोबारा अब्बा के घर लौट कर कभी ना जाऊंगी। वो दिन और आज का दिन 20 बरस बीत गए। अब्बा के घर दोबारा कदम नहीं रखा। उन्होंने सदफ की शादी अपने अजीज़ों में कर दी थी। उसका शोहर भी ड्राइवर ही था। बहुत खुशहाल नहीं है जो तो उसकी रोजी रोटी पूरी होती है। सौतेली माँ वालिद की वफात के बाद अपने मेके लौट गई थी। अपनी ज़िंदगी में एक बार अब्बा मुझे मनाने आए थे, लेकिन मैंने उनके घर जाने से मना कर दिया था। वो फिर ना आए।
आज भी मुझे अपने अब्बा को मना करके रंजीदा करने का बहुत दुख है। ये दुख मेरे दिल का जख्म बन गया है, क्योंकि वालिदैन तो औलाद के लिए साया होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बदकिस्मत होते हैं कि हालात के हाथों मजबूर होकर इस साए को खो देते हैं। बेशक वालिदैन भी नेमत होते हैं, लेकिन जब लालच दिलों में जगह बना ले तो नेमतों के ये सायादार शजर सूख जाते हैं और अपना साया खो देते हैं। और फिर जब माँ बाप अपना साया खो दें तो फिर औलाद को भी ऐसे शजर की ज़रूरत नहीं होती।